मैं हरियाणा का ही कुरुक्षेत्र के पास कैथल जिला है, सब जानते हैं, कुरुक्षेत्र तो मशहूर है। वहाँ गांव है कैलरम मेरा। तो बचपन से किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, किसान का बेटा ही हूँ। तो यकीन खेती में ही ज़्यादा रुझान होना ही है। पढ़ाई लिखाई के बाद इधर उधर कोशिशें करी, नौकरी के जो तरीके होते थे वो तरीके अपने पास थे नहीं, यानी कि नौकरी नहीं मिली। पढ़ाई लिखाई जो थी वो मतलब साइड में रख के तो अपने शहर में ही वही सीड और पेस्टिसाइड की दुकान शुरू करी। तो वहाँ करीबन 2-3 साल ठीक चलती रही। तो वहाँ एक पेस्टिसाइड आता था 4-8, मेरे ख्याल सबको पता उसके बारे में, कितना खतरनाक है। उसने सांप मेंढक तक यानी ज़मीन में कुछ नहीं जिंदा जीव छोड़ा उसे। तो उसका बैठे बैठे दुकान पे ही कोई ड्रम खुला था, उसका साइड इफेक्ट हो गया। तो जो मेरी आवाज़ और ये जो मेरा देख रहे हैं रात सब उसी की देन है। तो मेरे को नफरत हो गई उनसे, जो मेरा शरीर ही उसने खत्म कर दिया। तो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। अब जब आपकी काया ही निरोग नहीं है, सब कुछ है मेरे पास लेकिन कोई खुशी नहीं है, क्योंकि खुशी तो आपके शरीर से ही होती है। आपका तन थक गया तो मन तो थकेगा ही साथ में। तो इस नफरत और ये समझ लो नफरत या गुस्सा, मैंने सब छोड़ दिया। भरी भराई दुकान छोड़ के मैं दुकानदारी नहीं करनी। ऑर्गेनिक जैविक शब्द था ही नहीं, तो आइडिया कहाँ से मिलता। बस एक अंदाजा लगाया भाई अब आक है, धतूरा है, ये आसपास की चीज़ें हैं। धीरे धीरे आइडिया मिलता गया, जड़ी बूटियाँ जुड़ती गई, यानी कि कड़वी कसैली ऐसी चीज़ें जो सड़क पे खड़ी हैं आपके आसपास, न इनको पशु छेड़ता है न इनको आदमी छेड़ता है। तो उनसे मैंने आइडिया ले लिया, बनती गई जी, रिसर्च होती रही। तो पहले अपने खेत में डाला, अच्छा रिजल्ट मिला, बनाते गए, उसको सुधारते गए। तो बहुत किसानों के साथ संपर्क थे, जान पहचान थी। तो मैंने आपको कहा यार दुकान तो मैंने छोड़ दी है, अब मेरी ये दुकान है, इस बोतल में ये देखो मैंने कुछ चीज़ बनाई है, आप इसको डाल के बताओ कैसी है। तो अलग अलग जिलों में 4-5 डिस्ट्रिक्ट अपने आसपास के 50-60 किलोमीटर तक तो हम ट्राई करते गए। तो जो हमारे अच्छे परिणाम आते गए, किसानों ने हौसला बढ़ाया। तो धीरे धीरे कि ये प्रोडक्ट के रूप में तैयार हो गया। तो मैंने किसानों को बताना शुरू किया, यार तुम मेरी हालत देख लो, तुम तो इसको डालते, मैं तो बेचता हूँ सिर्फ, आप तो अपने हाथ से खेत में डालते हो, इसको बरसों डालते आ रहे हो, तो तुम्हारी हालत क्या हो रही होगी, तुम किसी डॉक्टर से पता करो, तुम ठीक कोई नहीं हो, बीमार तुम सारे ही हो। तो उन्होंने कहा बात तो तेरी ठीक है, लेकिन अभी ये बनाने का, उबालने का, छाड़ने का झंझट हमसे तो होता ही नहीं। चलो वो भी एक आइडिया होता है, यानी कि रास्ता तो कहीं से मिलता है ना। तो किसान ने व्यापारी बना दिया मेरे को। पहले कोई लेबल था ही नहीं, बोतल डाली, सिंपल सा लगाया, उसके ऊपर स्टिकर, अपना नाम लिखा, अपना दे दिया, रिजल्ट आते गए। तो उस वक्त मैं अकेला था, कोई ना तो अमीर था, ना कोई बैकग्राउंड ऐसी थी, ना कोई सहारा था। मैं उसको भी, दुकानदार को और कंपनी को और ट्रेड नेम को, मैं तीनों को टारगेट कर लिया जी। तो दुश्मन तो आपके पैदा हो नहीं थे। सही बात। तो जो उनके पास पैसा था, मेरे पास एक इच्छा शक्ति थी बस। भाई आज एक आदमी ये उठाया तो कल को ये हो सकता है ज़्यादा काम भी कर दे, भाई अभी इसके काम को रोको आप। तो पुलिस का तो यही काम होता है जी, आपके ऊपर कोई लड़ाई झगड़े की धारा लगाएंगे, या कोई नकली दवाई बनाती है ऐसे धारा लगाएंगे, उनके पास यही होता है। तो मेरे जो ड्रम थे, पतीले, वही होता है गांव में। घर में क्या होता है आपके पास, वो ड्रम पतीले उठा के ले गए मेरे और दफ़ा जाके कोई इंक्वायरी नहीं, कोई जांच नहीं, पड़ताल नहीं, दफ़ा 420 का मुकदमा ठोक दिया। तो शुक्र है मैं नहीं था, इसने मेरे को हौसला बढ़ाया और इसने जोश दिया। बल्कि एक सर्कल बना, मेरे जान पहचान बढ़ी, क्यों भाग दौड़ होती है आदमी। किसानों से सलाह करी, अपनी समस्या क्या है, फिर कृषि विज्ञान केंद्र है, अपने यूनिवर्सिटी है, सबके पास गए, आदत पड़ गई। लोग कहने लगे पागल आ गए यार, देख के यार, वो कहते हैं यार कह देना ईश्वर को ये फला आदमी है ही नहीं, या दिमाग खाएगा आदमी। कई मेरे को विशेषण लगा दिए थे उन्होंने। खैर धीरे धीरे वो भी सपोर्ट देने लग गए। खैर कृषि विज्ञान केंद्र अपना इस तरह, अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोकल जो अधिकारी थे, वो देख रहे थे खेतों में, तो खेत में रहते हैं, वो देख रहे थे यार काम तो आदमी अच्छा कर रहा है, चलो सपोर्ट करो इसको। मैंने को सिर्फ ये कहा भैया टेक्निकल बता दो मेरे को, आपकी भाषा के अंदर बता दो प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन मैं ढूंढने का प्रयास करता हूँ। तो इस समस्या ये निकल के आई भी, जो पिछले 50 साल से हम ये यूरिया, DAP और ये फर्टिलाइजर के अलावा जो पेस्टिसाइड हम धनाधन डाल रहे हैं ना, तो इनसे क्या हुआ है कि हमारा जो भूमि का जो एक बैलेंस सिस्टम होता है, यानी कि ये खुद जीव है, अगर आप उसकी जीव की संरचना को खत्म कर देंगे, उसकी जो खुद को बनाने की प्रक्रिया है आप उसको बंद कर देंगे, तो जमीन क्या होगी, वो पहाड़ हो जाएगा, पत्थर है जैसे। सही बात। तो हमने वही हालत कर दी, हार्ड बेड हो गई जमीन की, जमीन ने पानी पीना बंद कर दिया, जड़ों का फैलाव रुक गया, पैदावार कम हो गई। यानी कि जो समस्याएं किसान के सामने ऐसी जो अभी नहीं आती थी, हमारी 40-50 साल पहले हमने देखी भी नहीं थी वो समस्याएं, हमने वो समस्या किसान के सामने आनी शुरू हो गई। तो हमने ज़मीन में काम शुरू किया। फिर पहले ऐसी ज़मीन हमने छांट ली, भाई ये बिल्कुल पानी पीना इसने बिल्कुल बंद कर दिया, हार्ड बेड ज़मीन का हो गया, जड़ें फैलती नहीं है, तो हम क्या करें इस पर। तो 2 साल लगे जी। 2005 में तो जी किसानों ने ये खुद चिल्लाना शुरू कर दिया, भी अगर कहीं पानी खड़ा है तो ईश्वर को बता दो, वो पानी 24 घंटे पिला देगा। तो धीरे धीरे चीज़ें बनती गई। तो एक प्रोडक्ट में से 3-4 प्रोडक्ट अपने आप निकल गए। जब दिमाग की समस्या थी हमने उसके ऊपर काम किया। मेन काम है ज़मीन के अंदर फंगस का, और ये यानी कि जो ज़मीन की बैक्टीरियल एक्टिविटी है ना, यानी कुदरती एक वातावरण ज़मीन के अंदर बनाना था हमने, को करना कुछ नहीं था हमने क्या करना, किसान को ये कहा कि आप थोड़ा विश्वास करो, सिर्फ पेस्टिसाइड डालना बंद कर दो, आप यूरिया DAP से नहीं हट सकते एकदम पीछे, मैं नहीं कहता आप उसको रोको,
वो तो अपने आप रुक जाएंगे। आप सिर्फ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो ज़मीन में आप डालते हो, सिर्फ उनको बंद कर दो, ज़मीन में वही ताकत आ जाएगी, जरा 2 साल रुक जाओ। सही बात है। अगर उनकी वजह से आपका कोई नुकसान होता है, भाई आपने पेस्टिसाइड बंद करवा दिए और आपने ये तरीका बता दिया, अगर इससे कोई नुकसान होता है उसका जिम्मेवार मैं हूँ, क्योंकि मेरे को विश्वास हो गया था। तो उससे तो ये हुआ क्या है कि 10 से 15% हमने पैदावार भी बढ़ाई, ज़मीन का सुधार हुआ और इंसेक्टिसाइड हमारे बंद हो गए। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है ऊपर की समस्या, खासकर आज पॉली हाउस इस टाइप की ना एक ऐसी बेमौसम की खेती का आजकल एक फैशन चल पड़ा, आपको पता ही है इसका। तो उसमें क्या है कि साल 2 साल तो किसान को पता नहीं चलता। किसान 40-15 यानी कि 40-45 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके एक सिर्फ खीरा और ये मिर्ची पैदा करता है। तो उससे होता क्या है कि साल भर तो उसको पता नहीं चलता, क्योंकि ज़मीन की नई ज़मीन है, नया वातावरण है, तो निकाल लेता है। लेकिन साल 2 साल के बाद इतनी विकट समस्याएं आती है, ज़मीन के अंदर फंगस, सारे वातावरण में फंगस। यानी फंगस के नाम पे 1-2 कंपनियां बंद होने जा रही थी। यकीन कीजिए आप, जो प्रोडक्ट मार्केट से बिल्कुल बाहर होने जा रहे थे, ये पॉली हाउस फार्मिंग की वजह से दोबारा सबने अपने रीपैकिंग हो गया, वापस आ गए। फंगिसाइड। अरे फंगस क्या है यार, क्यों दिमाग खराब करो किसान का? कोई फंगस नहीं है, कोई समस्या नहीं, एक बिना वातावरण की चीज़, इसमें कोई लंबी चौड़ी समस्या नहीं। तो मैंने किसानों को इसके ऊपर काम शुरू किया, भाई ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो हीट स्ट्रोक है भाई, आप इतना तंबू आपका गर्म है, ऊपर बाहर 45 डिग्री है, अंदर तो जाके 50 डिग्री ऑटोमेटिकली हो गया। तो इसका तो कोई इलाज किसी के पास है नहीं, आप अपने नई तरीके से नई फसल उगा लो। उसके बाद आगे जी हमारा फल झड़ता है जी, पत्ता खराब हो गया, पैदावार बढ़ते बढ़ते एकदम डाउन पे आ गई, तो इसका इलाज है मेरे पास, थोड़ा विश्वास कर लो। तो आज आप यकीन करेंगे कि सैकड़ों किसान जो कि पॉली हाउस की इस खीरा और इस फार्मिंग से उबने कगार पे आ गए थे, रोते रोते जो आते थे मेरे पास, कि एक भाई समझते थे, अपने हमदर्दी थी मेरी। तो आज वो दावे से कह सकते हैं कि हमें जहरीली कंपनियों की इंसेक्टिसाइड की, फंगिसाइड की हमें कोई ज़रूरत नहीं। हम 0 बजट पे तरह से हम खेती कर रहे हैं। जहाँ 10,000 का खर्चा हमारा होता था, आज 1,000-1,500 में खेती कर रहे हैं। और सोल्यूशन फ्री का और सेफ सोल्यूशन। एक होता है हौसला बढ़ाने के कई तरीके हैं, एक तो किसान हो गया, एक मेरा समाज, मेरे साथ के लोग हो गए। इसके बाद होते हैं ऊपर वाले स्तर जैसे अवार्ड वगैरह। तो जब उसी दौर में 2004 के दौर में 2005 से मेरे को इसके NIF के बारे में पता चला था, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जो भारत सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का हिस्सा है। जी। तो मैंने वहाँ लिख के भेजा था, अपने एक आइडिया लिख के दे दिया जी है। तो उन्होंने मेरी मदद की, वैलिडेशन किया, यानी मेरे को अवार्ड तक लेके गए। पहले तो जी मेरे को मिला था इसमें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से इनोवेशन अवार्ड 2007 में। ये मेरी शुरुआत थी और बहुत बढ़िया शुरुआत थी। कलाम साहब से मुलाकात हुई, इस दौरान हौसला बढ़ा। तो मुगल गार्डन के अधिकारियों का मेरे को साथ मिला, तो उन्होंने कहा भी आप यहाँ ट्राई करके देखो। वहाँ मेरी ट्राई सफल हुई। आज वो मेरे खरीदार हैं, आज मुगल गार्डन का एरिया है ना, तो मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्रपति भवन का सप्लायर हूँ। उसके बाद ये नेशनल अवार्ड पे आती है जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार, जो कि किसानों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ICAR उसको देता है। तो 2011 में यही मिल गया। फिर IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान, यानी कि जितने भी एग्रीकल्चर के अवार्ड थे, यानी कि पांडिचेरी से लेकर और मेरे चंडीगढ़ तक, मेरे ख्याल कोई नहीं बचा। उसके बाद एक कंपटीशन हुआ था महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सोशल बिजनेस के ऊपर। ऐसा बिजनेस, ऐसा कॉन्सेप्ट बताइए जो कि आप बिजनेस भी कर रहे हो और समाज का फायदा होता हो। तो पहले अवार्ड था 4 लाख का, वही मैंने जीत लिया, आशीर्वाद मिला आप लोगों का। उसके बाद 40 लाख का ग्रैंड फिनाले था, तो वहाँ भी नंबर पड़ा। परिवार का साथ मिला, तो मैं आप तक यहाँ पहुँचा हूँ। तो अपना कॉन्सेप्ट उनको समझाया, 15 मिनट का प्रस्तुतिकरण दिया, तो 40 लाख वो भी जीत लिए। ये इसके पीछे क्या है? एक आपका हौसला, एक आपकी इच्छा शक्ति और समाज का साथ। और कॉटन का मैंने किया, कपास का पिछले साल आपने 2 साल से सुन रहे होंगे आप टीवी पे, अखबारों में, वाइट फ्लाई ने किसान को बर्बाद कर दिया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं एक उपलब्धि और बताना चाहूँगा आपको कि इस वाइट फ्लाई से हमने लगातार 3 साल से हम लड़ रहे हैं। जहाँ की मेरा एक ऐसा किसान जो कि हमारे साथ नहीं जुड़ा है, उसकी पैदावार 40 किलो है, लेकिन हमारे जो हमसे के साथ जुड़ा उसकी पैदावार 800 किलो है, और एक ही खेत में। तो मैं ट्रायल प्लांट 1 एकड़ हर साल लगाता हूँ कपास को। वे आप कह रहे हो कपास बर्बाद हो रही है, मैं आपके बीच में कपास करके दिखाता हूँ। लगातार मैंने 3 साल वाइट फ्लाई के बिल्कुल महामारी के बीच में मैंने 20 से 25 मन के बाद गए थे कपास में। तो मैंने यानी कि 800 से 1000 किलो तक प्रति एकड़ मैंने बिल्कुल सरेआम करके दिखाई है, कोई खर्चा नहीं ज़्यादा। यानी कि ऐसी कोई समस्या नहीं। मैं किसान को ये कहता हूँ भाई, आप जो दुकान से आज चीज़ें जो खरीद रहे हो ना, आप कोई बीमारी नहीं है, आज बीमारी इतनी है ही नहीं। एक डर बिक रहा है मार्केट में। अपने खेत की तरफ आपने ये देखी कि समस्या इतनी है ही नहीं जितनी आप इनको समझते हैं। और अंत में मैं अपने खोज और अपनी सभी उपलब्धियां अपने सब किसान भाइयों और संपूर्ण समाज को समर्पित करते हुए सिर्फ अपने किसान भाइयों को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपने मन से डर निकालिए और प्राकृतिक खेती की तरफ लौटिए। इसके बिना हमारा और हमारे समाज का भला नहीं होने वाला, और अपने समाज को बचाने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि हम फिर से प्राकृतिक खेती की तरफ लौटें। नमस्कार।